हाँ जी स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और अपना पढ़ाई बड़े अच्छे तरीके से कर रहे होंगे, क्योंकि एग्जाम जो है नजदीक है। तो आप लोग अच्छे से पढ़ाई कीजिए और अपना जो सारा क्वेश्चन जो है ना, कंफ्यूजन, उसको दूर कीजिए। ठीक है, अच्छा होगा आप लोग के लिए। और हम लोग क्या कर रहे थे भाई, 5.2 था ना एक्सरसाइज, जिसमें हम लोग 8 नंबर तक क्वेश्चन देख लिए थे। आज क्या करेंगे, हम लोग 9 नंबर क्वेश्चन को बनाएंगे। लेकिन उससे पहले एक बात बोलना चाहते हैं, भाई लोग थोड़ा सा सब्सक्राइब और लाइक कीजिएगा, इस भाई को सपोर्ट कीजिए दिल से थोड़ा, और दिल से करना, थोड़ा मोबाइल में भी क्लिक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ताकि हम भी थोड़ा ग्रो हो सके, हमको भी मोटिवेट हम खुद में हो सके, ताकि अच्छा से मैं पढ़ा सकूं। ठीक है, तो थोड़ा हेल्प कीजिएगा आप लोग। तो चलिए क्वेश्चन बनाते हैं। क्या दिया हुआ है, यदि किसी एपी के तीसरे और 9वें पद क्रमशः 4 और -8 है, तो इसका कौन सा पद शून्य होगा। थोड़ा समझिएगा, बड़ा अच्छा क्वेश्चन बोला है कि यदि किसी एपी का तीसरा पद, ठीक है, बोला है किसी तीसरा पद जो है ना वो 4 है, और किसी का तीसरा पद और 9वां पद मान लीजिए A9 जो है ना -8 है, ठीक है, तो इसका कौन सा पद शून्य होगा। तो इसमें जो पद है ना 3 से 9 तक, या तो 9 के बाद या तो 3 के पीछे कोई ऐसा पद होगा जो शून्य होगा। ठीक है, जो शून्य होगा वो पूछ रहा है हम लोग से बनाने के लिए। चलिए तो इसका सॉल्यूशन करते हैं। ठीक है, वो पूछ रहा है, उसी को बनाना है। तो पहले जो गिवन डेट है, जो दिया हुआ है, उसको लिखना है। बोलेंगे दिया है, क्या दिया है, बोलेंगे दिया है, क्या दिया है, A3 बराबर 4 दिया हुआ है, और A9 बराबर -8 दिया हुआ है। तो क्या इस बात को हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, a + 2d जी लिख सकते हैं, क्या दिक्कत है। 3 को लिख सकते हैं a + 2d = 4। कहां से लिखे, an के फार्मूला से। अगर आप लोगों को पता नहीं है तो पिछले क्लास में देखिए। ठीक है, a9 को हम लोग क्या बोल सकते हैं, a + 8d = -8, और इक्वेशन 2। अब समीकरण 1 और समीकरण 2 से d चाहे a का मान निकाल लेंगे, d का निकल जाएगा। ठीक है, बोलेंगे समीकरण 1 तथा 2 से, बोलेंगे समीकरण 1 तथा 2 से। तो समीकरण 1 क्या है, समीकरण 1 है a + 2d = 4, और समीकरण 2 क्या है, a + 8d = -8। बोलेंगे साइन जब चेंज होगा ना, तो प्लस से माइनस और प्लस से माइनस, और ये माइनस से प्लस में बदल जाएगा। बोलेंगे क्या, ये a कैंसिल आउट हो जाएगा। हम देखते हैं क्या, जो 8 है ना ये माइनस में बन गया, प्लस में था, बन किसमें गया, -8 है। -8 + 2d हो जाएगा, तो बोलेंगे -6d हो जाएगा, क्योंकि बड़ा संख्या में माइनस है। और ये देखिए दोनों प्लस में है, माइनस था लेकिन साइन चेंज के बाद प्लस बन गया, तो 12 हो गया ये। बोलेंगे d बराबर 12/-6, तो 6 से काट देंगे तो 6 दूनी 12 आएगा, तो बोलेंगे d बराबर क्या हो जाएगा, -2 हो जाएगा। हम लोग को क्या पता चल गया, जो सावर अंतर है ना इसका, जो सावर अंतर है इसका -2 दिया हुआ था, ये हम लोग को पता चल गया। अब क्या करेंगे, हम लोग a निकाल लेंगे, प्रथम पद निकाल लेंगे। तो प्रथम पद कैसे निकाल सकते हैं, b का वैल्यू किसी एक इक्वेशन में रख के हम लोग a का मान निकाल लेंगे प्रथम पद का। ठीक है, बोलेंगे क्या, बोलेंगे हम लोग समीकरण 1 में, समीकरण 1 में किसका मान रखने पर, d का मान रखने पर, d का मान रखने पर, इंग्लिश वाले लिखेंगे पुटिंग द वैल्यू ऑफ d इन इक्वेशन 1। तो रख देते हैं हम लोग। ठीक है, बोलेंगे इक्वेशन 1 क्या है, a + 2d = 4 है, तो मेरा d का जो वैल्यू आया है ना 2 * क्या है, -2, तो बोलेंगे -2 = 4। तो बोलेंगे यहाँ पे हो जाएगा a, और 2 दूनी 4, -4 इधर हो जाएगा 4, तो बोलेंगे a बराबर 4 इधर है, इधर गया तो +4 हो गया, तो बोलेंगे a बराबर 8 आ गया। तो ये भी हम लोग को क्या पता चल गया कि प्रथम पद 8 है। हम लोग के पास d का मान निकल गया, a का मान निकल गया। अब पूछ रहा है कौन सा पद शून्य होगा। ठीक है, कौन सा पद शून्य होगा, बोल रहा है an बराबर 0। ये पद है ना n, ये कौन सा पद होगा शून्य, तो बोलते हैं an का हम लोग फार्मूला जानते हैं। क्या जानते हैं बाबू, a + n - 1 * d = 0, ये फार्मूला जानते हैं। बोलिएगा 0 का बराबर कर दिए, बोला है कि कोई पद होगा ना 0 के बराबर, क्यों किए, क्योंकि बोला कोई 0 पद होगा, तो an का पता करने के लिए फार्मूला लगा दिया, उसको बराबर 0, ताकि बोला है कौन सा पद शून्य होगा, इसलिए 0 बराबर किए। a का वैल्यू पता चल गया 8 है, प्लस n का नहीं है, यही तो पता करना है।
डी का वैल्यू पता चल गया है -2 है इक्वल टू 0। थोड़ा सा यहाँ पे देख लीजिए, तो बोलेंगे क्या है यहाँ पे 8, और देखिए थोड़ा सा n -2 जब मल्टीप्लाई होगा इसमें, -2 जब n में मल्टीप्लाई होगा तो क्या बन जाएगा -2n बनेगा कि नहीं, और -2 फिर -1 में मल्टीप्लाई होगा तो +2 बन जाएगा, फिर इक्वल टू 0। तो बोलेंगे क्या बन गया 8 -2n + 2 बराबर 0। तो बोलेंगे 8 और 2 10 हो जाएगा, -2n बच गया 0। तो बोलेंगे 10 और ये -2n है ना उधर जाएगा तो +2n हो जाएगा। फिर बोलेंगे n जो है ना मल्टीप्लाई में है बाबू, और मल्टीप्लाई से डिवाइड में जाता है, तो बोलेंगे n बराबर 10/2 डिवाइड होके कट गया, तो n का मान 5 आया। हमको पता चल गया कि कौन सा पद है 0, पता चल गया कौन सा पद है 0। तो बोलेंगे n के जगह हम क्या आया, n का मान 5 बराबर 0 है। ऐसे बनाना है, क्या था कुछ नहीं था, इक्वेशन 1 लिखे, सॉरी इक्वेशन 1 यहां से बना दिए, इक्वेशन 2 से यहां से बना दिए, इन दोनों इक्वेशन को विलोपन विधि जो हम लोग पढ़े हैं 10th में, उससे वही पढ़ रहे हैं ना, 10th ही पढ़ रहे हैं, उससे हम लोग विलोपन विधि से निकाल दिए d का मान निकालने के बाद एक इक्वेशन में रख दिए। एक इक्वेशन में रखने के बाद जैसे रखे a का मान पता चल गया, और जैसे ही मान पता चला तो हम लोग बोलेंगे अब an बराबर 0। बोलेगा an क्या है, an यहाँ पे n जो आता है यहाँ कोई संख्या आता है, इसी से हम लोग सूचित करते हैं कि n क्या है, a4 है पद की a2 के पद है, a3 पद है, तो यहाँ a3 a5 तो कौन सा पद मिला n का 5, तो पता चला पांचवा पद शून्य के बराबर होगा। चलिए ये क्वेश्चन आसान था, आशा करते हैं आप लोग को समझ आया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाँ तो चलिए ये 10वां नंबर क्वेश्चन है, इसमें क्या बोला जा रहा है कि किसी AP का 17वां पद उसके 10वें पद से 7 अधिक है, इसका सार अंतर ज्ञात कीजिए। थोड़ा समझिएगा, क्वेश्चन ज्यादा हार्ड नहीं है, थोड़ा सा दिमाग लगाइएगा बन जाएगा। क्या बोला जा रहा है उस पे बनाइए, ठीक है। लिख दीजिए पहले दिया है, ठीक है, गिव हैंडेड, ये बात लिखना ही लिखना है, दिया है लिख दीजिए। बोला है किसी पद, कौन सा पद है, AP का 17वां पद, तो बोलेंगे AP का 17वां पद उसके 10वें पद से 7 अधिक है, उसके 10वें पद से कितना अधिक, 7 अधिक है, तो लिख दिए, जो बोला वही लिख दिया। बोला 17वां पद जो है ना 10वें पद से 7 अधिक, तो अधिक माने जोड़ हो जाएगा। अब देखिए अब क्या बोलेंगे a17 और ये प्लस में है ना, तो इधर आएगा तो बोलेंगे -a10 और इधर 17 रह गया, ठीक है। अब बोलेंगे हम लोग a17 को क्या लिखा जा सकता है, a + 16d, हाँ लिखा जा सकता है an वाला फार्मूला से। आप लोग पढ़ लीजिएगा, बताए हुए हैं, अगर आप लोग नहीं देखे हैं तो an वाला जाके पढ़िए कैसे निकलता है, ये बात बताए हम। माइनस फिर आएगा, इसको तोड़ेंगे ब्रैकेट के साथ थोड़ा लिख दीजिए, तो बोलेंगे a प्लस, इसको तोड़ेंगे तोड़ सकते हैं 9d = 17, ठीक है, ये तोड़ दिए हम लोग। तो बोलेंगे यहाँ पे क्या आया a + 16d, और यहाँ जैसे माइनस टू था ये भी माइनस बन गया 9d = 70 नहीं है 7 है, सॉरी 7 है, 7 ठीक है, रॉन्ग लेके जा रहे हैं, 7 है। तो बोलेंगे हम लोग अब a प्लस में और माइनस में दोनों जो है प्लस माइनस कट गया, बोलेंगे 16 में 9 चला जाएगा तो 7 ही ना बचेगा। देखिए चलिए एक बार लिख देते हैं 16d - 9d = 7, तो बोलेंगे 16 में 9 चला गया तो 7d बचेगा, 7 हम बोलेंगे 7 मल्टीप्लाई में है तो उधर जाएगा तो डिवाइड में हो जाएगा, बोलेंगे 7/7, तो बोलेंगे d का जो मान आ गया ना वो 1 आ गया। देखिए बन गया, इतना आसान क्वेश्चन था, इसको अगर एग्जाम में आ जाए जरूर बनाइएगा, छोड़िएगा नहीं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए तो ये 11 नंबर जो क्वेश्चन है इसमें क्या बोला जा रहा है, 83 15 27 39 का कौन सा पद उसके 94वें पद से 132 अधिक है। मतलब बोला ये श्रेणी दे दिया और बोल दिया कोई ऐसा पद होगा इसमें जो 94वें पद से 132 होगा, सॉरी 132 अधिक होगा, तो वो कौन सा पद है ये पूछ रहा है। हमको नहीं दिया है, हमको नहीं दिया है कि ये a16 का ही है, a15 का है, क्या है हमको नहीं दिया, पूछ रहा है कि कौन सा पद का है। तो हम बोलेंगे उसको, जब नहीं दिया बोलेंगे AP का nवां पद का होगा वो, मान लिए n मान लिए, और क्या n निकाल देंगे, यहाँ पे बोलेंगे nवां पद का 54 nवां पद का ही 54 पद से a54 पद से कितना अधिक होगा, 132 अधिक होगा, यही बोल रहा है क्वेश्चन। तो हमको थोड़े ना दे दिया है कि वो 16 17 18 19 20 का अधिक है, वो नहीं दिया है, तो हम लोग क्या मान लेंगे कि वह AP का nवां पद का है पद।
जो 54वें पद से 132 जो अधिक है वो AP के nवें पद का है, ये मान लेंगे। ठीक है, nवां पद मानेंगे तभी बनेगा, नहीं तो ऐसे तो नहीं बनने वाला है क्योंकि दिया नहीं है। तो हम लोग nवां पद मानेंगे, बोलेंगे दिया है, पहले लिख लेंगे, बढ़िया से लिख लेना है सेपरेट तरीके से। दिया है, क्या दिया है बाबू, पहले प्रथम पद A का वैल्यू बताइए कितना है 3, फिर बताइए D का वैल्यू सा और अंतर, तो बोलेंगे D का हम जानते हैं पिछले पद में अगले वाले पद को घटा दिया जाता है तो निकल जाता है, तो बोलेंगे 12 आ गया इसका। मेरे पास A3 मिल गया, D मिल गया, अब बोल रहा है 54वें पद से 132 अधिक है, वो कौन सा पद है, तो मान लेंगे वह nवां पद से, मान लिया nवां पद से, मान लिया 54वें पद से 132 अधिक, मान लिया 54वें पद से 132 अधिक nवें पद का है, nवें पद का है, मान लिए, ये मान लिए, बोलेंगे हम nवें मान लिए तो मान लिए an का, कि बोले अभी तुरंत कि nवें पद का वैल्यू ये है, बोलेंगे an बराबर 54वां पद, तो बोलेंगे 154 कितना अधिक 132 अधिक, तो बोलेंगे 132, फिर बोलेंगे ठीक है an का हम लोग फॉर्मूला जानते हैं लेकिन अभी लिखना नहीं है बाबूजी। अब ऐसे देखो यहाँ पे आराम से 54वां पद को बोल सकते हैं a प्लस 53d, कोई फर्क पड़ने वाला है या नहीं पड़ने वाला है, आप लोग को कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, ये तो हम लोग जानते हैं। ये कहाँ से आया है, ये an के फॉर्मूला से आया है। अब हम लोग क्या करेंगे, an का फॉर्मूला लगा देंगे, तो बोलेंगे an का फॉर्मूला a होता है प्लस n-1 होता है इंटू d होता है, इसका फॉर्मूला लग गया। इधर क्या मिला हमको, a प्लस 53d प्लस 132। अब मेरे पास देखिए ऊपर में a है d है, तो बैठाइए a के जगह में 3 आएगा, n ही तो नहीं है, यही तो पता करना है बाबू, जो क्या है d तो है 12 है, फिर बोलेंगे a है जी ये तो है, फिर बोलेंगे 53d, तो बोलेंगे ठीक है 53 इंटू d का वैल्यू क्या जी, क्या है 12 है प्लस 132 है। कितना आसान तरीका से हम लोग बना रहे हैं क्वेश्चन को, समझते हुए आसान तरीके से बनाते जा रहे हैं। बोलेंगे हम लोग अब थोड़ा देखिए मल्टीप्लाई कर लेते हैं, ठीक है, बोलेंगे 3 प्लस, बोलेंगे n आएगा 12 के साथ गुना होने 12n हो जाएगा, -1 के साथ आएगा -12 हो जाएगा। यहाँ देखिए बोलेंगे 3 प्लस, इसको गुना कर दीजिए इधर बगल में, 53 और d का मान था 12 तो गुना हो जाएगा 6 हो जाएगा और 10 हो जाएगा और 3 हो जाएगा और 5 हो जाएगा 6 3 6, कितना आया 636 आया, गुना करने के बाद प्लस 132, इन दोनों को जोड़ना है। अब बोलेंगे 3 प्लस 12n-12 इक्वल टू, जोड़िए सबको इधर, ठीक है सब जोड़ में आ गया, जोड़ेंगे 2 6 और 2 8 8 और 3 11 का 1 हाथ बचा 1, 3 और 1 4 4 और 3 7 का 7 हाथ में कुछ नहीं बचा, और 1 और 6 7 771 हो गया। अब बोलेंगे इधर क्या है, ये -3 और सॉरी यहाँ +3 और -12 है ना, यहीं पे लिख देते हैं, ठीक है यहीं पे थोड़ा लिख देते हैं इसको, तो ना बार-बार क्या लिखना है, ठीक है तो बोलेंगे 12n-9, ठीक है क्यों -9, क्योंकि 12 जो है ना माइनस में है, +3 उसमें जमा हो गया तो -9 हो गया। बोलेंगे -9 उधर चला जाएगा, 771 में +9 हो जाएगा, तो बोलेंगे 12n बराबर कितना हो जाएगा, यहाँ पे देखिए 781 हो जाएगा कि नहीं, देखिए 9 70 और 9 को जोड़ दीजिए, तो सॉरी 81 हो जाएगा, गलत लिख रहे हैं हम, 81 कहाँ से हो जाएगा 780 हो जाएगा जी, 80 हो जाएगा पूरा पूरी। हम बोलते हैं ये 12 जो है ना, 12 जो है मल्टीप्लाई में है, उधर जाएगा तो डिवाइड में चला जाएगा, ठीक है तो बोलेंगे यहाँ पे लिख देते हैं थोड़ा सा, चलिए तो बोलेंगे क्या है 12n, तो बोलेंगे n बराबर क्या हो जाएगा 780 और डिवाइड बाय 12 हो जाएगा। तो अब देखिए अब क्या करना है, डिवाइड लगाना है, बर्छक 72 से 84, तो बर्छक 72 6 बार में कटा, बर्छक 72 कितना बच गया 6 बच गया, 72 और 6 कितना होता है 78, 6 यहाँ आ गया 60 हो गया, 12×5 60, ये भी कट गया, 5 बार में 6 लिख रहे हैं देखिए 5, तो बोलेंगे n 65, मतलब पता चल गया कि जो बोला था 54वें पद से 132 अधिक वो कौन सा पद का है, 65वां पद का है।
65वें पद का मान है ये वाला, कौन वाला, A54 प्लस 132, इसी के बराबर है ये 65 का वैल्यू। तो पता चल गया, कितना आसान से लोग निकाल लिए n का मान और बता दिए कि जो ये वैल्यू बताया जा रहा है कि नहीं वो किसका है, 54वें पद से 132 अधिक कौन सा पद का है, ये 65वें पद का मान है ये। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए तो ये 12 नंबर क्वेश्चन है, 12 नंबर क्वेश्चन। इसमें क्या बोला जा रहा है, दो समांतर सीढ़ियों का सार अंतर समान है। ठीक है, सार अंतर समान है मतलब क्या बोल रहा है, थोड़ा कंफ्यूजन नहीं कीजिएगा। मान लीजिए एपी का पहला नंबर कोई एपी का श्रेणी है, फिर दूसरा नंबर एपी का कोई श्रेणी है। इन दोनों का सार अंतर क्या है बाबू, डी जो है ना, दोनों समान है, दोनों में डी समान है। इसका भी डी 2 है तो इसमें भी डी 2 है, समझिएगा। ठीक है, फिर बोला है यदि इनके 100वें पदों का अंतर 100 है, यदि इनके 100वें पदों का अंतर जो है ना, 100वें पदों का अंतर भी 100 ही है। ठीक है, तो बोल रहा है इनके 1000वें पदों का अंतर क्या होगा, बताइए, यही पूछ रहा है। ठीक है, चलिए अब सब ऐसे ही कंफ्यूज नहीं कीजिएगा, पहले ही बोल दिया डी जो है ना समान है, तो क्या बोले, जब डी समान है और बोल भी रहा है कि 100वें पदों का अंतर 100 ही है, तो बाबू 100वें पदों का अंतर कर रहा है मतलब डी ही कर रहा है ना वहां पे, तो डी भी 100 ही होगा। 1000वें पदों का भी तो अंतर 1000 ही होगा, क्योंकि एपी वही होता है जिसमें समांतर समान क्रम में उसका डी जो होता है ना समांतर, वो समान हर जगह है। चाहे तुम करोड़वां पद निकाल रहे हो, चाहे तुम 1000वां पद निकाल रहे हो, हर जगह डी का मान समान है, तभी एपी में वो श्रेणी है, अन्यथा नहीं है। मतलब हमको पता चल गया ऐसे ही कि 1000वें पदों का भी अंतर 100 ही होगा। लेकिन सॉल्यूशन करते हैं, सॉल्यूशन करने पे हम लोग क्या बोलेंगे कि मान लिया पहली एपी का प्रथम पद कुछ मान लेते हैं, मान लिया प्रथम एपी का प्रथम पद प्रथम एपी का प्रथम पद मान लिए हम, कुछ क्या मान लें, चलिए ए मान लिए, छोटी ए। चलिए दूसरी मान लेंगे तथा दूसरी एपी का प्रथम पद, इसको क्या मान लेते हैं, ए डैश मान लेते हैं। ठीक है, चलिए ये मान लिए हम लोग, क्या मान लिए, मान लिए प्रथम एपी का प्रथम पद ए तथा दूसरी एपी का प्रथम पद ए डैश, ऐसे मान लिए हम लोग कुछ। ठीक है, बोला यदि इनके 100वें पदों का अंतर 100 है, फिर बोलेंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन बोल रहा है, हम नहीं बोले, 100वें पदों का अंतर 100 है, दोनों का 100वें पदों का अंतर क्या दिया है, 100 है, बोलेंगे ए 100 माइनस ए डैश 100, 100वें पदों का अंतर कितना है, 100 है। लिख सकते हैं ऐसा, तो क्या इसको हम लिख सकते हैं a प्लस 99d, कोई दिक्कत, माइनस a डैश प्लस 99d इक्वल टू 100। बोलेंगे प्लस से नहीं, प्लस माइनस आ गया क्या, यहाँ पे कंफ्यूज कर रहे हैं थोड़ा सा, माइनस हम नहीं दिए हुए हैं। ठीक है, क्योंकि जब भी दो संख्या आता है ना तो माइनस उसमें चला जाता है अंदर में, वो तो किए नहीं, तो दोनों को पहले ब्रैकेट में कर लीजिए। ठीक है, तो बोलेंगे a डैश प्लस 100 और 99d, अब क्या होगा, माइनस जाएगा अंदर, तो बोलेंगे a प्लस 99d माइनस जाएगा, तो ये a डैश भी माइनस और ये 99d भी माइनस हो गया, तो बोलेंगे 100। बोलेंगे माइनस और प्लस कैंसिल आउट, तो क्या बना कि a माइनस a डैश जो है 100 आया। मतलब क्या पता चला, प्रथम पदों का अंतर 100 है। अब क्या करेंगे, 1000वें पदों का अंतर, इसी प्रकार 1000वें पद का अंतर, 1000वें पदों का अंतर निकालते हैं। 1000वें पदों का अंतर क्या होगा, ये निकालना है। ठीक है, तो बोलेंगे a 1000 माइनस a डैश 1000 बराबर क्या है, हमको नहीं पता है, ये निकालना है हमको। तो बोलेंगे a प्लस 999d माइनस, ब्रैकेट के साथ रखना है, तो फिर जैसे मिस्टेक हुआ तो उसी तरह होगा, तो ब्रैकेट में रखना हमेशा, जब भी माइनस के साथ कोई आए और उसको तोड़ना हो तो माइनस के ब्रैकेट के साथ, तो बोलेंगे a डैश प्लस 999d हो जाएगा। और अभी पता नहीं है क्या आना है इधर, वो नहीं पता हम लोग को। बोलेंगे चलिए, बोलेंगे a प्लस 999d, यहाँ लिख देते हैं, माइनस a डैश माइनस 999d,
तो बोलेंगे ये बात और ये बात कैंसिल आउट होता है, तो बोलेंगे a माइनस ए डैश ये आया है। और समीकरण 1 इसको मान लेते हैं और बता दिए समीकरण 1 से यहाँ लिख देते हैं, ठीक है। समीकरण 1 से a माइनस ए डैश ये तो 100 ही है। देखिए बना, समीकरण 1 से पता चल गया a माइनस ए डैश भी 100 है। यहीं का यूज कर लिए इसमें, इसको बनाए और यहीं का यूज कर लिए। पता यहाँ तो पहले पता चल गया था, इसका निकाल लेते कि इसका अंतर क्या है 1। तो यहाँ भी पता चल गया कि a माइनस ए डैश में 100 है अंतर, उसका हजारवें पदों का भी अंतर 100 ही आया, बन गया। क्या था क्वेश्चन में, कुछ नहीं था, बोला गया था कि आप दो गो श्रेणी लीजिए, अगर 100वां पद का अंतर 100 है तो हजारवां पद का निकालिए। तो हम लोग क्या किए, पहले 100वां पद का निकाल लिए, देख लिए कि दोनों 100वां पद का मान बता दिए यहाँ पे, और वैसे ही फिर हजारवें पद का किए, 99 कट गया और ये वाला बात आया, ये वाला बात आया, तो यहाँ पे हम लोग लाए थे पहले से, वही बात यहाँ पुटिंग कर दिया, बता दिए कि 100वें पदों का भी अंतर 100 ही है। चलिए तो आज के लिए हम लोग इतना ही क्लास करते हैं, अगला क्लास नेक्स्ट वीडियो में देखा जाएगा, उसी में हम लोग पूरा क्वेश्चन जो बचा हुआ है कंप्लीट कर लेंगे उस क्लास में। चलिए तो आज के लिए इतना ही करते हैं और धन्यवाद। और थोड़ा सा सपोर्ट कीजिए भाई लोग, थोड़ा सब्सक्राइब लाइक जरूर कीजिएगा ताकि हम मोटिवेट हों और अच्छे तरीके से, और जो अच्छे तरीके से हम पढ़ा सकें, ठीक है, ताकि हम भी मोटिवेट हो जाएं कि हाँ चलिए कुछ तो आ रहा है, लाइक सब्सक्राइब कुछ भी मेरा रिएक्शन आ रहा है उधर से कि हम इस तरह पढ़ा रहे हैं, थोड़ा सा तो मेहनत कर रहे हैं भाई लोग, तो आप लोग भी जरूर सपोर्ट कीजिएगा। चलिए मिलते हैं अगली क्लास में।